आज हम आए हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पार्ट सी, जो कि है बर्न इंजरीज़ का। बर्न इंजरीज़ आप देख सकते हैं पीडीएफ का जो हमारा नाम है, ओईटी की रीडिंग जो हमारा पीडीएफ है बर्न इंजरीज़ का हमारा पार्ट सी है। पार्ट बी हम कवर कर चुके हैं एंड पार्ट सी में आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी और हिंदी में एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस अपलोड किए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आप हमारे चैनल को। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द फर्स्ट पैराग्राफ द राइटर मेक द पॉइंट दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग। ऑप्शन हमें जो हमारा पार्ट सी होता है इसमें हमें ऑप्शन नहीं देखने, हमें जस्ट सबसे पहले ना हमें पैराग्राफ देखना है ना हमें ऑप्शन देखने हैं, हमें सबसे पहले देखना है फर्स्ट नंबर पे हमें देखना है ओनली हमारा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले देखा हमारा क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे अब पैराग्राफ पे। ठीक है, पैराग्राफ पे चलते हैं। काउंटलेस लाइफ हैज बीन सेव्ड सिंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर इंट्रोड्यूस इन द 7th century. Some members of the medical community were hesitant to use them. यानी कि काउंटलेस लाइफ यानी कि अनगिनत लाइफ्स हैज़ बीन सेव्ड, बहुत सारी लाइफ्स हम सेव कर चुके हैं सिंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट, कब हुआ था 7th century में। 7th century में जब हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंट्रोड्यूस हुआ था। देन आता है इनिशियली सम मेंबर्स ऑफ मेडिकल कम्युनिटी वर हेजिडेंट टू यूज़। स्टार्टिंग में क्या होता था, कुछ लोग इसको यूज़ करने से इसको हेजिटेट होते, हिचकिचाते थे, यूज़ नहीं करते थे। देन क्या होता है, बट ट्रांसफ्यूजन वर सून सीन एज अ वाइटल इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड लॉस थ्रू ट्रॉमा इलनेस और इन द ऑपरेटिंग थिएटर। यानी कि उसके बाद क्या हुआ, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन था सून सीन एज अ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ही वाइटल एरिया में ये यूज़ होने लगा, जैसे कि ब्लड लॉस हो गया है ट्रॉमा के थ्रू ट्रॉमा इलनेस के टाइम पे, और इन द ऑपरेटिंग थिएटर में आज भी कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो इस टाइम पे बहुत वाइटल एरिया पे ये यूज़ होता है। एंड इन मैनी वेज, कई तरीकों में क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन आर अ मेडिकल मार्वल। कई एरिया में क्या होता है कि एक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्या है, एक तरीके से मेडिकल मार्वल है जो प्रोवाइड कराता है सेफ्टी नेट फॉर टाइम्स व्हेन प्रोसीजर डोंट क्विट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। जिस टाइम पे हमें पता चलता है कि पेशेंट का एज भी कम है और प्रोसीजर को भी होल्ड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू प्लान चलना है, तो उस टाइम पे एक तरीके से मेडिकल मार्वल की तरह ये काम करता है। ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लाइफ लाइन फॉर पीपल विद इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। यानी कि ट्रांसफ्यूजन एक, देखो कितनी सारी चीज़ें बता दी, मेडिकल मार्वल्स भी है, ये वाइटल्स भी है। वाइटल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है, बहुत सारी इन्होंने फंक्शन बता दी एक तरीके से। ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लाइफ लाइन फॉर पीपल विद इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर में विद सर्टेन आर डिजीज और हु आर अंडर गोइंग कीमोथेरेपी, जिनको कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी लगती है, इंपॉर्टेंट है। बट द फील्ड ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इज चेंजिंग। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि जो फील्ड है वो चेंज हो रही है। Instead of seeing it as an inert reaching of fluid, we are now coming to appreciate that the blood transfusion is essentially a liquid organ transplant. यानी कि अब इस टाइम पे क्या हो रहा है कि फील्ड जो है ये हमारी ट्रांसफ्यूजन की चेंज हो रही है पहले के ज़माने से। इंस्टेड ऑफ सीइंग एज एन इनर्ट रीचिंग ऑफ फ्लूइड, यानी कि एक इनर्ट रीचिंग ऑफ फ्लूइड की जगह पे हम इसे क्या मानने लगे हैं, आप एक तरीके से समझने लगे हैं, हम इसे क्या समझने लगे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इसेंशियली अ लिक्विड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एक तरीके से हमारा ये लिक्विड ऑर्गन है, एक कोई फ्लूइड नहीं है कि पहले जैसे मानते थे, ये एक तरीके से एसेंशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड ऑर्गन है जो कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं। विच कम्स विद इट्स ओन रिस्क एंड ड्रॉबैक, जिसके इसके खुद के बहुत सारे रिस्क भी हो सकते हैं, कई बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, रिएक्शन हो जाता है कुछ भी ऐसा, और ड्रॉबैक भी रहते हैं। आफ्टर ट्रांसफ्यूजन कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा ड्रॉबैक हो जाए तो इसके वो खुद के रिस्क और ड्रॉबैक भी रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें हमने क्या हमने प्रोसीजर फॉलो किया। इसमें हमने QTA, पहले हमने क्वेश्चन को देखा, फिर हमने टेक्स्ट को पढ़ा, अब हम देखेंगे ऑप्शंस को, जो भी आंसर्स हैं। अब हम देखेंगे अपने आंसर्स को। तो सबसे पहला हमारा A है, हैज़ एन इम्प्रेसिव रेंज ऑफ एक्शन। हैज़ एन इम्प्रेसिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देन देखेंगे इज़ नीडेड नाउ मोर देन एवर। पहले सबसे हम देखेंगे कि इसका कहीं जिक्र है, इज़ नीडेड नाउ मोर देन एवर। अब हमने पैराग्राफ पढ़ा बट उसमें कहीं पे भी इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है, कोई कंपैरिजन दिया है कि ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, अभी इतना यूज़ नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं अपना। काउंटलेस लाइफ हैज़ बीन सेव्ड सिंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द 7th century। यानी कि 7th century में ये इंट्रोड्यूस हुआ था
और तब से ये बहुत सारी लाइफ्स को सेव कर चुका है। इनिशियली सम मेंबर ऑफ द मेडिकल कम्युनिटी वर हेजिडेंट टू यूज़, स्टार्टिंग में से लोग कम यूज़ करते थे और थोड़ा हेजिटेट करते थे, बट ट्रांसफ्यूजन वर सून सीन एज अ वाइटल इन रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड लॉस थ्रू ट्रॉमा, इलनेस एंड ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बताया कि हम इसे पहले बहुत ज़्यादा बहुत कम यूज़ करते थे और अभी से बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इज़ नीडिड नाउ मोर देन एवर बिफोर। यानी कि यहाँ पे यूज़ की बात नहीं है एक्चुअल में, अगर आप इसको ईजी वे में देखना चाहेंगे तो ईजी में ये कि यहाँ पे नीड की बात हो रही है। ये जो हमारी नीड है कि ये बोल रहे हैं कि इसकी नीड, ऐसा कुछ बोला है कि इसकी नीड अभी ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है। नीड पहले भी उतनी थी, अभी भी उतनी है, बट कुछ लोग इसे यूज़ करने से रिलक्टेंट थे। यानी कि यूज़ की अगर बात होती कि यूज़ नाउ मोर देन एवर बिफोर, मे बी फिर भी सोच सकते थे हम कि ये शायद अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पहले रिलक्टेंट थे। बट यहाँ पे नीड की बात हो रही है कि कोई ट्रॉमा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड तो उस टाइम पे भी, ट्रॉमा तो उस टाइम पे भी होता था, ऑपरेशन तो उस टाइम पे भी होता था, नीड तो उस टाइम पे भी थी, बट कुछ लोग इसके लिए रिलक्टेंट थे। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ में हमारे दिया गया है कि कुछ लोग इसको हेजिडेंट थे यूज़ करने के लिए, रिलक्टेंट थे, यूजर्स कम थे, बट नीड तो उतनी ही थी। तो इस तरीके से हम बी को रिजेक्ट करते हैं। हमारा जो बी ऑप्शन है ये हमारा नहीं हो सकता। देन आएंगे हम सी पे। सी हमारा देखेंगे, वाज डेवलप प्राइमरली फॉर यूज़ ड्यूरिंग सर्जरी। ऐसा कुछ दिया है कि वाज डेवलप कि पहले हम इसको सिर्फ सर्जरी में ही यूज़ करते थे, नहीं। इन्होंने बोला है कि 17th सेंचुरी से, यहाँ इन्होंने 17th सेंचुरी का यूज़ किया है कि इस टाइम से इन्होंने काउंटलेस लाइफ्स को सेव किया है। इसमें इन्होंने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि ओटी के टाइम पे या कैसा भी, नहीं। इन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया ही नहीं है कि हम ओटी के टाइम पे ही यूज़ करते हैं इसको, ड्यूरिंग कोई सर्जरी है या कुछ ऐसा, नहीं। काउंटलेस लाइफ सेव की है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में, ट्रॉमा में, ब्लड डिसऑर्डर्स में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ये यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से हम सी को भी रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा डी, हैजंट ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ सूटेबल ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला कि हैजंट ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ सूटेबल ट्रीटमेंट। अब इन्होंने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक तरीके से सूटेबल ट्रीटमेंट है या नहीं है, और ये कहना चाह रहे हैं कि ये मतलब हमेशा सूटेबल नहीं करता, सूट नहीं करता। तो ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं दिया कि ये सूट करता है या नहीं करता है। नेगेटिव चीज़ें यहीं पे थोड़ी सी बोली गई हैं इसके बारे में कि सम मेंबर्स ऑफ मेडिकल कम्युनिटी वर हेजिटेंट टू यूज़ देम, बट जो ट्रांसफ्यूज़न है वर सोन सीन एज वाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में भी यूज़ होता है, आर मेडिकल मार्वल है, प्रोवाइडिंग ओवरऑल इन्होंने फंक्शन बताया इसके क्या क्या इसके कहाँ यूज़ हो रहा है, बट इन्होंने इसके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोली है। जैसे कि बट द फील्ड ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इज चेंजिंग इंस्टेड ऑफ सीइंग इट इज एन इनर चेंज, बल्कि और इसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। जबकि हमारा जो पार्ट सी है क्या बोला, हैजंट ऑलवेज, मतलब कभी भी ये मतलब सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी उन्होंने, बहुत सूटेबल ट्रीटमेंट रहा है। और यहाँ एक लाइन उन्होंने जरूर बोली है कि इसके खुद के कुछ ड्रॉबैक, इन्होंने एक लाइन ज़रूर बोली है कि इसके खुद के रिस्क और ड्रॉबैक्स होते हैं, बट इससे ये नहीं एस्टैब्लिश होता कि ये सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं है। ये हम जो भी यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से लिक्विड ऑर्गन है, वाइटल है, इसेंशियल है, जो कि इसके खुद के रिस्क और इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, बट ये इन्होंने कहीं नहीं बोला कि इसके ड्रॉबैक या फिर रिस्क, इसके ये सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा इन्होंने कहीं पर भी नहीं बोला। और हमें अपने हिसाब से नहीं चलना, हमें पैराग्राफ के हिसाब से चलना है। हमें अपनी जो मेडिकल नॉलेज है हमें वो यूज़ नहीं करनी। हमें पता है कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ये कई बार सूट नहीं करता या एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, सूटेबल ट्रीटमेंट नॉर्मली नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमें यूज़ करना। हमें सिर्फ पैराग्राफ के थ्रू चलना है, पैराग्राफ में जो दिया गया हम उसके थ्रू ही अपने आंसर को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है वो बहुत सूट कर रहा है इस जो हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो राइटर मेक द पॉइंट दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओवरऑल क्या कहना चाहता है। अभी मैं एक तरीके से ये भी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर नहीं पूछा गया है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, सूटेबल है और नॉट सूटेबल है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने ओवरऑल पॉइंट पूछा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है उसका ओवरऑल पॉइंट क्या बन रहा है। तो ओवरऑल तो यही बन रहा है। अगर मान लीजिए हम सिर्फ इसको चूज़ करते हैं, सूटेबल ट्रीटमेंट नहीं है अगर आपने चूज़ किया है, तो वहाँ पे सिर्फ एक लाइन दी गई है जिसमें और उसके खुद के ड्रॉबैक है। पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या कहना चाहता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ यही कहना चाहता है कि हमारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसके बहुत ही इंप्रेसिव रेंज ऑफ फंक्शन है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको दोबारा से। ट्रांसफ्यूजन वर सून इज़ वाइटल है एक तो, ठीक है। एंड ये क्या होता है, ऑपरेटिंग थिएटर में यूज़ होता है,
एंड मेडिकल मार्वल है एक तरीके से, प्रोवाइड करता है सेफ्टी नेट फॉर टाइम प्रोसीजर डोंट क्विट टू अकॉर्डिंग टू प्लान। ट्रांसफ्यूजन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ लाइफ फॉर पीपल विद इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, सर्टेन्स डिजीज हु आर अंडर गोइंग कीमोथेरेपी। यानी कि ओवरऑल इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पॉजिटिव पॉइंट ही बताया है, फंक्शन ही बताए हैं। यहाँ पे एक लाइन या फिर इस तरीके से कुछ लोग हेसिटेंट थे, कुछ हैं, लेकिन उसका ये मीनिंग नहीं कि हमारा ओवरऑल पैराग्राफ सिर्फ इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करें या फिर सुटेबल ट्रीटमेंट के बारे में बात करें। हमें ओवरऑल पॉइंट के बारे में बात देखना है, जो कि हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया या नहीं, या हमें कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि ओईटी की वीडियोस इंग्लिश में बहुत है, लेकिन हमारे इंडिया में हिंदी की भी ज़रूरत है, हिंदी टू इंग्लिश। तो उसके लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।